हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसी प्रकार के कंडीशन निकालने के लिए बोला जाता है। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, ये BBMKU और VBU के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एज ए 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द कंडीशन ऑफ द इक्वेशन AX³ प्लस 3BX² प्लस 3CX प्लस D इक्वल टू 0। इस कंडीशन किस में निकालना है? AP में निकालना है, GP में निकालना है, HP में। आपको एग्जाम में तीनों नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ AP पूछा जाएगा या GP पूछा जाएगा, चाहे HP पूछा जाएगा। अब क्लास 10 में पढ़ चुके हैं AP, सॉरी क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, 11 में अच्छा से पढ़े होंगे। AP पढ़ चुके हैं, GP पढ़ चुके हैं। ठीक है, और HP नहीं पढ़े होंगे। AP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट प्रोग्रेस में क्या होता है बोल के। ठीक है, और HP AP का ही रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका यदि अल्फा बीटा गामा इसका रूट होगा ना, तो इसका 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे। तो हम AP के लिए मान लेंगे 3 रूट। आपको पता है इसका इक्वेशन क्या होता है, AN प्लस क्या होता है, A0 प्लस n-1 इस प्रकार क्या होता है, क्योंकि बता दें। AP क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1D होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और HP इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इस HN क्या हो जाएगा, 1/A प्लस n-1D। ठीक है, और GP आपको पता ही है, GP एक मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका होता है AN इक्वल टू A इंटू R टू द पावर n-1। ठीक है, तो अब AP के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखे हैं, लेट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, देयरफॉर वी हैव। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानते हैं रिलेशन बिटवीन रूट एंड रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट से, जहाँ हम लोग जानते हैं कि सभी रूट का सम इसके और इसके बट्टा में होता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसको। आपको लगता है यहाँ पर समझ में नहीं आया हो, क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, हम पूरा बुक नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखे देयरफॉर वी हैव अल्फा माइनस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा क्या होता है, -b/a, तो -3b/a। ठीक, देखिए क्या कटेगा, डेल्टा डेल्टा कटेगा, यहाँ पर 3अल्फा इक्वल टू -3b/a। यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -3b/3a। यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज अल्फा इक्वल टू -b/a। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। अब देखिए अल्फा इसका रूट है, हम मान चुके हैं पहले, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस अल्फा इज द रूट ऑफ द अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन वी हैव अल्फा इसका रूट है, तो इसको अल्फा पुट करने से 0 के इक्वल होगा। देन वी हैव, या वी मस्ट हैव लिख सकते थे A⁴ प्लस 3B अल्फा स्क्वायर प्लस 3C अल्फा प्लस D इक्वल टू 0। अल्फा की जगह क्या है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, -b/a। अल्फा इक्वल टू -b/a इन दी above इक्वेशन। देन -b/a का होल क्यूब प्लस 3b -b/a का स्क्वायर प्लस 3c
माइनस बी बटा ए प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम कार्तिक में, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ए इंटू माइनस बी का क्यू बटा ए क्यू प्लस, देखिए माइनस का स्क्वायर के प्लस में आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 3c माइनस बी बटा ए प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक ए कटेगा, माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर। ठीक है, और आगे 3bq बटा ए स्क्वायर माइनस 3bc बटा ए प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए नीचे हम ए स्क्वायर को ही एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस बी क्यू प्लस 3bq माइनस, यहाँ पर ए नहीं है तो हो जाएगा 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। ठीक, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, 2bq माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड। विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में। अब देख चुके हैं कि एपी के लिए हम किस प्रकार से कंडीशन निकाले हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगा, सिर्फ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि रूट हम क्या इसमें लगाए कि एपी के लिए सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अब देखिए हम इसी प्रकार जीपी के लिए रूट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। जीपी के लिए रूट कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लेट दी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन बी अल्फा बटा डेल्टा अल्फा डेल्टा देयरफॉर वी हैव। ठीक है, हम इसके लिए जीपी के लिए रूट ए कंसीडर किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमको पता है, क्या पता है, तीनों रूट का सम होता है माइनस बी बाई, इस प्रकार रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट से हम लोग जानते हैं कि अल्फा बटा डेल्टा इंटू अल्फा डेल्टा, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म क्या है, माइनस डी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो अल्फा की इक्वल टू माइनस डी बटा ए, इसको हम इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए सिंस अल्फा सेम टू सेम उसी की तरह होगा, सिंस अल्फा इज द रूट ऑफ द given equation, then we have ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा क्यू प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम अल्फा, ठीक है, अल्फा का वैल्यू लिख देंगे यहाँ से, अल्फा की का वैल्यू दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखते हैं, यहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से लिखते पुटिंग अल्फा के इक्वल टू माइनस डी बटा ए इन दी above equation,
ठीक है। तो ए इंटू अल्फ़ा क्यू था इसका माइनस डी बटा ए प्लस यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर था तो ये रहने देंगे 3b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा माइनस डी प्लस 3b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3c अल्फ़ा प्लस डी इक्वल टू 0। डी भी कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b अल्फ़ा स्क्वायर, इसको माइनस उधर ले जाते हैं तो माइनस 3c अल्फ़ा, 3 कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो b अल्फ़ा इक्वल टू माइनस सी। ठीक। अब देखिए अल्फ़ा सिर्फ बचा है तो सिर्फ क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिक बोथ साइड्स बी क्यू अल्फ़ा क्यू इक्वल टू माइनस सी क्यू। ठीक। तो अल्फ़ा क्यू का वैल्यू क्या होता है माइनस डी बाई ए, बी क्यू इंटू माइनस डी बटा ए तो माइनस सी क्यू। सिंपली यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी क्यू माइनस ए सी क्यू माइनस, देखिए सिंपली सॉल्व करेंगे ए सी क्यू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्यू डी इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज दी रिक्वायर्ड कंडीशन। हम लोग देखिए दोनों निकाल लिए हैं एपी के लिए, जीपी के लिए। अब हम एचपी के लिए कंडीशन फाइंड करते हैं। ठीक है। तो एचपी के लिए फाइंड करने के लिए उसको हम कोई मान लेंगे। तो देखिए 3 नंबर देखिए एचपी के लिए, हाँ लेट लिखेंगे, लेट दी रूट ऑफ दी गिवन इक्वेशन बी, क्या मानेंगे हम अल्फा बीटा गामा, देयरफॉर वी हैव, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस 3b बटा ए, इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं एंड अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3c बटा ए इक्वेशन 2 एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, आराम से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। इसका आपको नोट नहीं समझ में आ रहा है तो नोट से आप अच्छा तरह से समझ सकते हैं। ठीक। एंड हम लोग जानते हैं एचपी के लिए रूल होता है, देखिए बता रहे हैं एंड वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फा गामा बट्टा अल्फा प्लस गामा, ये रूल होता है। इसका एक फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला कर सकते हैं या सिंपली इसको सॉल्व करेंगे कि एपी के रूल से तो यही निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा, बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा। सिंपली इसको हम 3 अल्फा गामा करने के लिए अल्फा गामा ऐड करते हैं, बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक। अब इसको हम अल्फा गामा क्यों किए कि इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पर लाए हैं 3c बाई ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3c बट्टा ए
इक्वल टू 3 अल्फा गामा। अब अल्फा गामा का भी एक अल्फा गामा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे बाय 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3c/a इक्वल टू, देखिए गामा सॉरी अल्फा गामा, यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा गामा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 इंटू -d/a। बीटा को भी लिखना पड़ेगा साथ में क्योंकि यहाँ पर बीटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कटेगा, ए कटेगा तो कुछ कटेगा नहीं, कटेगा 3 कटेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, बीटा इक्वल टू -d/c। अब बीटा हम इसका रूट माने हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं हम सिंस बीटा इज दी रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन देन वी हैव, इसका रूट बीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं हम a बीटा क्यू प्लस 3b बीटा स्क्वायर प्लस 3c बीटा प्लस d इक्वल टू 0। अब बीटा की जगह सिंपली हम इसको -d/c पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखना का जरूरत नहीं है, a इंटू -d/c का क्यू प्लस 3b -d/c का होल स्क्वायर प्लस 3c -d/c प्लस d इक्वल टू 0। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, AD² -3BCD प्लस 2CQ इक्वल टू 0, which is the रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। अब इसको सिंपली देख लीजिएगा आराम से। वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद और 5 लेक्चर तक बचा है, ठीक है। उसके बाद आगे और बताया जाएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।